ये देखो चाय आ गई। ए छोटी, वहाँ से कप्स देना, जल्दी दो। बस 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 बस। कौन हो आप और कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे भाई को? हॉस्पिटल। इसे ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। अभी तक सही क्यों नहीं किया? ये सही नहीं कर सकती हो। आंखें खोलो गौरी, तुम्हें ठीक होना होगा गौरी। गौरी, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा। कितनी अजीब है, मेरे ऊपर पूरी चाय गिरा दी। देख के काम नहीं कर सकती हो और ऐसे चादर से ढकोगी तो कैसे दिखेगा? चेहरा पूरा ढक रखा है। मुक्ता दीदी ठीक है, छोड़ दीजिए उन्हें, गलती हो गई उनसे, जाने दीजिए। आप जाइए अभी यहाँ से। मेरा पूरा कपड़ा भिगा दिया उसने। जाने दो, वो कहानी तो ऐसे बीच में ही बंद हो गई। मैं आगे का पार्ट मुझे बहुत अच्छे से पता है। पहली मुलाकात में ईशान गौरी के कान का झुमका लेकर घर में आया था और दूसरी मुलाकात में एकदम गौरी को लेकर घर आ गया। बहुत सारी बातें हो गई, अब चलिए जरा खेलते हैं। हाँ चलो खेला जाए। अब कैसे सब कुछ मैं संभालूं? जमा किया हुआ रकम तो खत्म होने को है। घड़े का पानी पीते पीते और कितना चलेगा? नए सिरे से घड़े में पानी भरना होगा। शेलू की तरफ से तो रुपया पैसा तो कुछ आया नहीं, उल्टा होशियारी दिखाने के चक्कर में जेल चला। गौरी को लेके क्या क्या सोचा था मैंने, सब बर्बाद हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे चलने से तो हाथ खाली करके बैठना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। कितनी बार तुमसे कहा है कि बिना अनुमति के अंदर मत आया करो। मुझसे और क्या छुपाइएगा? आपका गंदा चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं है। आपकी वजह से हमारी बेटी आज जेल में है, उसके लिए आपको कोई अफसोस नहीं है। सब सत्यानाश होने वाला है और आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं। छी! तुम्हें डराने का कोई फायदा नहीं होगा। अब नए सिरे से मेरा क्या बिगाड़ लिया? मेरे गोद से मेरी बेटी को छीन लिया है। अब आपका क्या अंजाम होगा उसके बारे में सोचिए। सुनो, रोज रोज ना बहुत सारी चेतावनी दे रही हो तुम। असल बात क्या है वो साफ साफ बताओ। मुझे पता है तुमने बहुत से रहस्य छुपा रखे हैं मुझसे। क्यों? आप तो बहुत अक्ल वाले इंसान हैं ना। इतने दिनों में तो आपको रहस्य के बारे में पता चल गया होगा। ईशान के बारे में क्या जानती हो बताओ।
सच बात बताना। ईशान का जन्म एक अद्भुत रहस्य के बीच हुआ था चाचा जी। ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। श्याम महादेव की तरह ये त्यागी पुरुष बनेगा। ये स्टार्ट। हाँ हाँ। देखो गौरी देखो, यहाँ रहकर फिर मारो, ठीक है? चलो। ठीक है। हाँ हाँ, अब मारो। ऐसे मारो। अरे बाबा रे, अरे तुम ही वो सिखाओ ना कर ही नहीं इसे। पा रही है। नहीं मार पाई, नहीं मार पाई। अब क्या होगा? हाँ अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। चीकू बाबू ये पकड़ो। मछली चाची जी। सत्यानाश हो गया। देख रही हूँ ये लड़की खुद ही अपनी मौत के पास आ गई है। अब तो मरेगी। किससे बात कर रही हैं आप? अरे ये क्या, इस तरह चली क्यों गई? आप कौन हैं? कुछ बोलना चाह रही हैं? बताइए ना कुछ। भाभी, ओ भाभी, भाभी जल्दी जल्दी चलिए, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ चलती हूँ। अरे बाप रे, वो औरत कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। कौन थी वो औरत? मुझे तो वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चीकू बाबू चलो चलो। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए तो? ये आप हाँ? इस पंख से क्यों खेल रहे हैं? एक मिनट, क्या? ये पंख का खिलौना क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तुम आप बोलो। लोग क्यों इसको लेकर इधर उधर खेल रहे हैं और आधे लोग उधर बैट बॉल खेल रहे हैं? इससे अच्छा साथ में आ जाइए ना, हम सब मिलकर एक साथ कुछ खेलेंगे। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या खेलेंगे? क्या खेले क्या? हाँ याद आ गया मुझे। हमने ना गांव में एक बार नदी किनारे पिकनिक मनाया था। आंखें बंद करके हांडी फोड़ने का खेल खेला था। वो भी तो खेल सकते हैं। आंख बंद करके हांडी फोड़नी है, हम लोग वही खेलेंगे। हाँ ए चीकू, मतलब तुम्हारी भाभी जो कहेंगी तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग भी तो कह रहे हैं ना कि होना चाहिए। हाँ, वही इसी तो। बहाने कुछ नया भी हो जाएगा, है ना? सुनो, आजकल तो ये सब खेल देखने को नहीं मिलता। हाँ पहले पूजा के पंडाल में भोज के वक्त हंडी फोड़ा करते थे। सही कहा। अरे मैं इन सब चीजों में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं तो आंख बंद करके हांडी पर हांडी फोड़ देता हूँ। लाओ लाओ हांडी लेके आओ जल्दी से। अरे बाप रे। हाँ अच्छा चाचा जी, तो क्या आपको आंख बंद करके सब दिखाई देगा? नहीं नहीं, सब नहीं, सिर्फ आनंदी को देख सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, जो भी हांडी फोड़ेगा उसको क्या पुरस्कार मिलेगा? क्यों? एक हांडी रसगुल्ला। बच्चे लोग घुमाओ। अरे घुमाओ। अरे आराम से आराम से, आप कर रहे हैं। अरे बस बस बस, दे दो ये इन्हें। लीजिए पकड़िए इसे।
अरे अरे ए क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये खेल तुम बंद कर दो, मैं कह रही हूँ। बहुत ही डरावना खेल है बाबा रे बाबा, किसी को कभी भी लग सकती है। बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ ठीक है ठीक है। ए बहुत खेल हो गया, अब बंद करो, सच में बंद करो तुम लोग। हाँ, गेम बंद करना है। ये लीजिए। कितना अफसोस है मुझे, मैं ज्यादा हंडी नहीं फोड़ पाया। रसगुल्ले की हंडी तो हार गया। क्या बाबा। वही तो चाचा जी, आप 10 बार भी कोशिश करते ना तब भी नहीं फोड़ पाते। सिर्फ भैया ही, लड़कों की टीम में से सिर्फ भैया ने ही हांडी फोड़ी है, बाकी सब तो लड़कियों ने ही फोड़ी है ना? क्या कहते हो बोलो? जिसकी जैसी आदत। नहीं कुछ नहीं, क्या कुछ कहने नहीं। का चलो मतलब है दूसरा आपका? गेम खेलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, तो अब एक और गेम खेलते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। तो फिर देखते हैं कि कौन जीता है ना? ठीक है, बताओ कौन सा गेम खेलना है? टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींचना। मतलब एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज, सिंपल। ओके हाँ हो जाए। रेडी? हाँ रेडी रेडी। एक मिनट रेडी, लेकिन पहले एक बात का फैसला हो जाए, यानी रस्सी खींचातानी में जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, ये क्लियर करना जरूरी है। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। जो जीतेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हारेगा उसे खाना बनाना होगा। क्या सारे आदमी बनाएंगे खाना? फिर तो हो गया काम। क्या हुआ? सुनो, हम लोग ना बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। 5 स्टार 7 स्टार सारे होटल्स के शेफ हम लड़के ही होते हैं। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग क्या हारने वाले हैं? हम लोग तो जीतने वाले हैं। तो खाना बनाने का सवाल कहाँ से आता है? फालतू में क्यों बहस कर रहे हो? चलो चलो शुरू करो। स्टार्ट। तुझे क्या हुआ था बता तो? तूने ढील क्यों दी? तूने रस्सी क्यों छोड़ दी? समझा करिए ना, औरतों को तकलीफ हो रही थी इसलिए छोड़ दिया। हाँ तकलीफ हो रही थी। किसे देखकर तकलीफ हो रही थी मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारे रोमांस के चक्कर में ना अब हमें खाना बनाना पड़ेगा। हार गए। रुको। ठीक है चलो जाओ, सब लोग मिलकर खाना बनाओ, जाओ। हाँ। एक सेकेंड। हम लोग आज जानबूझकर हारे हैं, हैं? क्योंकि तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। अब तुम लोग देखना हम क्या खाना बनाते हैं। खाना? सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? क्या बना लेते हो? चाय और ऑमलेट। क्या हुआ? मतलब आलू को पहले तलना है, उसके बाद काटना है। दो। सूर्या तुम पहले आलू काटो, ठीक है? बहुत बड़ा शेफ बनने आए हो, अभी लगेगा ना तो चलो, चोट लग जाएगी। चलो हटो। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इस अदरक को कैसे काटते हैं? मतलब हंसुए से काटते हैं या फिर? छोटी चाची जी, मुझे नहीं लगता कि इन लड़कों से हो पाएगा। चलिए हम ही जाकर मदद कर देते हैं। जिस हिसाब से खाना बना रहे हैं, आज खाना नहीं मिल पाएगा हाँ, किसी को। कह रही हो। चलो सब लोग चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग बना लेंगे, पर तुम लोगों ने सुना नहीं। चलो। देखे तो क्या चल रहा है क्या यहाँ? चल रहा है? पहले टेस्ट करके अरे देखो एक ना। मिनट, इसे जरा चम्मच लाना। पकड़ो इसे। ये तुम लोग क्या जरा है? टेस्ट ये करो। क्या है?
आज का दिन कितने अच्छे से गुजरा है ना चिकू बाबू? बेटा हाँ? चलो शाम हो गई है, अब सब कुछ समेट लो, ठीक है? हाँ हाँ चलो, हाँ, चलिए चलो। समेट लेते हैं। चलो चलो देखते हाँ हैं। ठीक है। गौरी, हाँ मैं क्या कह रही थी, मुझे ना बहुत, दरअसल कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पता है, थोड़ा पानी चाहिए था। तुम वहाँ से ले आओगी क्या? हाँ हाँ दीजिए ना, मैं ले आती हूँ। जाओ। गुड बाय गौरी, पानी लेकर तुम इस जीवन में तो वापस नहीं आओगी। बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। इस वक्त क्या जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ? मर जाओ गौरी, मर जाओ अब। गौरी, 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 अरे बाप रे, ये लड़की कहाँ चली गई? यहाँ तो नहीं है, लेकिन चीकू कह रहा था कि उसने उसे तालाब पे जाते हुए देखा था। गौरी, व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे भारे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिंधुरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते। तुम्हें कुछ नहीं होगा गौरी। गौरी, 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 अरे गौरी, गौरी पानी में कैसे गिर गई? गौरी आंखें खोलो। गौरी, अरे इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो चलिए, उठाओ 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 उसे उठाओ। हाँ मैंने पकड़ रखा है, उठाओ उठाओ आराम से। हटिए हटिए, इतनी भीड़ मत लगाइए, आप लोग बाहर जाइए। हाँ डॉक्टर, हम लोग बाहर वेट करते हैं, चलो। ये क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं क्या? प्लीज बाहर जाइए ना। नहीं डॉक्टर, मैं यहीं रुकूंगा। देखिए, मेरी पत्नी इस हालत में है, मैं बाहर नहीं जा सकता। प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। सिस्टर, मैं ड्रिप चालू कर रहा हूँ, आप सेक्शन पाइप लेके आइए। अब आप ट्रीटमेंट करेंगे? आप क्या डॉक्टर हैं? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। डॉक्टर हैं?
सर ये डॉक्टर ईशान घोषाल है, मैं इनको जानती हूँ। ये यहाँ के नामचीन। ओह सॉरी 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 सर, मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाया था। सिस्टर, डॉक्टर घोषाल को जो भी चाहिए आप उसकी तुरंत व्यवस्था कीजिए। जाइए जाइए जाइए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सर कुछ दिन पहले ही मैंने मैगजीन में आपका आर्टिकल पढ़ा था। कितना अच्छा लिखा था आपने। और कुछ दिन पहले ही आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सेमिनार में व्याख्यान दिया था, है ना? मेरी बदकिस्मती थी कि मैं वहां नहीं आ पाया था। इसका मुझे बहुत अफसोस है सर। नहीं, ये क्या कह रही हो? बड़ी बहू बताओ ना, ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। एक के बाद एक मतलब? और कौन सी बुरी खबर आई है? पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, शहर जेल से भाग गई है। जेल से भाग गई है? दीदी इस तरह का काम क्यों कर रही है? वो क्या कोई बागी मुजरिम है कि जिंदगी भर भागती ही रहेंगी, या फिर इस बार विदेश जाने का प्लान बना रही है? अब तो पुलिस उन्हें पागलों की तरह ढूंढेगी। जेल से भागी हुई मुजरिम है वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, पकड़े जाने पर सजा और बढ़ जाएगी। कितने दिनों तक शैलमा ऐसे छुपती रहेंगी? किस्मत से भागते वक्त किसी सिपाही की आंखों के सामने नहीं पड़ी। मैंने सुना है कि जेल के सिपाही ने कैदी को भागते हुए देख लिया तो वो लोग उसे गोली मार देते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर क्या होता? अच्छा, गौरी अचानक पानी में बेहोश होकर कैसे गिर गई? हाँ, कोई बता सकता है? पैर फिसलकर अगर वो गिरी भी होती तो वो तैरकर बाहर भी आ जाती, क्योंकि वो गांव की एक लड़की है जो तैरना जानती है। वो जरूर खुद को बचाने की कोशिश करती। पानी में गिरकर डूब जाना तभी संभव है जब वो बेहोश हो गई हो। अगर वो ऐसे ही पानी में गिर जाती तो गौरी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती, लेकिन कोई आवाज ही नहीं आई, है ना? देखो, जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं पता चल सकता। क्या ये शैलमा का काम हो सकता है? शैलमा को जेल से भागने के बाद ही ये घटना घटी है, और शैलमा के दुश्मन तो गौरी ही है ना? मुक्ता, शैल को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो हमेशा सोचती है कि उसके जेल जाने की वजह गौरी है। सोचा था जेल जाने के बाद उसकी आंखें खुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छी 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 छी, बल्कि शैल जेल से भागी हुई कैदी बन के रह गई। ए बड़ी बहू, तुम मुझे एक बार गौरी के पास लेकर चलोगी? उसको जब तक नहीं देखोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। मुझे ले चलो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ले चलूंगा। छोटी दादी, गौरी को कुछ नहीं होगा। देखिएगा, गौरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शैलुमा सोच रही होंगी कि गौरी मर गई होगी। इतना आसान नहीं है। वो लड़की मोटी चमड़ी की है, अभी तक जिंदा है। नहीं, ये तो मुझे शैलुमा को अभी बताना होगा। चलिए, अब पल्स रेट भी ठीक ही है और शरीर से पानी भी निकल गया है। अगर आप इन्हें सही समय पर नहीं लाते तो मुझे लगता है जरूर अनहोनी हो जाती। बस थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम सर। हेलो, आपने मुझे खुद कॉल किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूं। आप आइए ना, मैं अस्पताल में ही हूं। आइए आइए। ये तुम क्या करती हो गौरी? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है मेरा क्या होता?
मतलब तुम क्या चाहती हो? हाँ, कभी मुझे शांति से बैठने नहीं दोगी? गौरी, ईशान, ईशान, अब गौरी कैसी है? उसे होश आया कि नहीं? डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं दादी, डरने वाली कोई बात नहीं। गौरी बिल्कुल ठीक है, जल्द ही इसे होश भी आ जाएगा। गौरी को होश आ रहा है। क्यों गौरी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुझे कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखा कर। तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तुझे अगर कुछ हो जाता तो हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती। मुझे कुछ नहीं हुआ है छोटी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी, शाम के वक्त तालाब के किनारे जाने से मना किया था ना तुम्हें? और तुम ऐसा क्या कर रही थी कि जाके पानी में गिर गई? और तुम्हें तो तैरना आता है ना, तुम तो समुद्र में भी तैर चुकी हो, तो फिर तुम पानी में कैसे डूबी? आप शांत रहिए, शांत हो जाइए डॉक्टर साहब। मैं तालाब से पानी लेने गई थी, पानी लेने ही गई थी मैं वहाँ, लेकिन मैं खुद से वहाँ पर नहीं गिरी थी। गौरी गिरी नहीं मतलब हुआ क्या था? मेरे सिर पर किसी ने पीछे से वार किया था। उसके बाद धक्का देकर कोई भाग गया वहां से। मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए तैर नहीं पाई उस वक्त। मतलब गौरी, तुम्हारे सर पे कोई वार करके तुम्हें मारना चाहता था? लेकिन ऐसा कौन करेगा? वहां तो सब अपने ही लोग थे। क्या हुआ बताइए जरा, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को कुछ अंदाजा है क्या? ईशान, दीदी जेल से भाग गई है और हमें शक है कि ये काम दीदी नहीं किया है। क्या कहा? बुआ जी फिर से भाग गई? क्या सोचती हैं वो बार बार गौरी को मारेंगी और मैं उन्हें छोड़ दूंगा ऐसे ही? नहीं, अब मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं बताइए तो? कहाँ ढूंढेंगे? रुक जाइए ना यहाँ। और इसके अलावा दीदी जेल से भागी है, पुलिस क्या छोड़ देंगी उन्हें? क्या सोचते हो? मेरा मन नहीं मानता है कि शैल ऐसा गिरा हुआ काम कर सकती है। दादी जी, बुआ को मैं जितना जानता हूँ, बुआ जी कोई भी काम करने से पहले पूरी प्लानिंग करती हैं। वहां पर बुआ ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? एक तालाब में गौरी को डुबाने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? उस तालाब में पानी भी नहीं था। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी, तुमने इतना पानी वहां पर पी भी कैसे लिया? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तालाब में तो बिल्कुल पानी नहीं था। ईशान ने तो गौरी को वहां से ऐसे ही उठाकर लाया है, इसका कपड़ा भी नहीं भीगा है।